जय हिंद, जय भारत। आज एक छोटा-सा वीडियो बना रहे हैं। इसका बनाने का ख़ास मोटिव है कि जो लॉ स्टूडेंट नए-नए प्रैक्टिस करने जाते हैं, तो उन्हें कैसे केस को समझना है और किन चीज़ों से संबंधित बेसिक जो एक जानकारी होती है स्टार्टिंग की, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो अल्फ़ाबेट से शुरुआत करते हैं। वैसे हम लोग जब कोर्ट में जाते हैं प्रैक्टिस करने, तो बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं होती हैं। हम किसी न किसी के अंडर में जाके प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ पे प्रैक्टिस करने जा रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको बता ही दें। नहीं बताते हैं, बहुत सारे सीनियर होते हैं बताते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नहीं बताते हैं। सारी चीज़ें वो एक्स्ट्रा पूछते रहते हैं, हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम क्या पढ़ कर आए हो, तुम्हें क्या जानकारी है, तुम कुछ नहीं जानते हो। बहुत दिनों तक ऐसा होता है। तो मैं एक बेसिक केस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मान लो सपोज़ दैट आपके पास कोई केस आया है पति-पत्नी से संबंधित। पति-पत्नी का जब केस आता है तो वो हमेशा से मैटर होता है फैमिली कोर्ट का। क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में फैमिली कोर्ट होती है, कोर्ट में फैमिली कोर्ट अलग बनाई गई है। फैमिली कोर्ट का मेन जो मोटिव होता है, वो यही होता है कि आपस में जो इनके अंदर समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, उनको सुलह समझाकर या तो ये एक साथ रहना चाहते हैं तो एक साथ कर दिया जाए। आपसी सहमति से हो सकता है कभी-कभी कुछ चीज़ें दिमाग में होती हैं इंसान के और कुछ चीज़ों से रिश्ते खराब होने लगते हैं। तो उनको एक मौका भी मिलता है, कोर्ट उनको मौका भी देती है। तो इससे संबंधित जैसे कुछ चीज़ें हम बात कर लेते हैं। मेन चीज़ होती है जो फैमिली कोर्ट में होती है, कभी-कभी पति साथ में नहीं रखना चाहता है, कभी-कभी पत्नी साथ में नहीं रहना चाहती है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग जैसे कोई महिला हमारे पास आई पीड़ित सपोज़ दैट, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए एक हम मुकदमा डालते हैं, गुजारा भत्ता के लिए डालते हैं, मेंटेनेंस के लिए डालते हैं, बच्चों की कस्टडी के लिए डालते हैं। ये सारे केस जो जुड़े हैं, वो फैमिली कोर्ट से जुड़े हुए होते हैं। और कभी-कभी फैमिली कोर्ट में संपत्ति का बँटवारा जो होता है, ये भी फैमिली कोर्ट में ही जाता है। आपसी जो संपत्ति होती है, जैसे पापा की संपत्ति है, तो उनके बच्चों के नाम आनी है और उनके बच्चों में मतभेद चल रहा है। तो वो जो बँटवारा होता है, कोर्ट के द्वारा बँटवारा होता है, तो वो भी फैमिली कोर्ट में ही माना जाता है, वो भी आएगा। तो आप इस तरीके से जो फैमिली से संबंधित होते हैं, वहाँ से आप समझ सकते हो कि ये फैमिली कोर्ट का ही केस है। अगर कोई आपको नहीं बता रहा है तब भी आप समझ सकते हो कि ये फैमिली कोर्ट का है। फैमिली कोर्ट में 3-4 टाइप्स के मुकदमे होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर पति-पत्नी के हैं, तो या तो वो डाइवोर्स के होंगे, या तो जाने के होंगे, या तो सुलह होने के होंगे, या तो उनमें बच्चों को कस्टडी लेने के लेकर होता है, या फिर उसमें से होता है मेंटेनेंस का। और जहाँ तक मैं समझती हूँ 80% गुजारा भत्ता के ही मुकदमे होते हैं और 10% ऐसे होते हैं जो डिवोर्सेस होते हैं। इसमें से 20% लोग ऐसे होते हैं जो कभी इन केस पत्नी जाना चाहती है, पति ले जाना नहीं चाहता है। तो ये भी एक टाइम में अलग हो जाते हैं। और 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 जो केस जाते हैं उसमें, तो वो वाले जाते हैं कि जैसे किसी बच्चे को हम गोद ले रहे हैं, तो उसकी जो लिखा-पढ़ी होती है, वो भी फैमिली कोर्ट के अंतर्गत आती है। क्योंकि बच्चा हम उसको अपने परिवार का हिस्सा बना रहे हैं, तो वो भी फैमिली कोर्ट का ही हिस्सा हो जाता है। जितने विवाह से संबंधित केस हैं, आफ्टर शादी से लेकर बिफोर तक, मोटा-मोटा आप ये ऐसे समझ लीजिए जो शादी के बाद पति-पत्नी के बीच से लेके माँ-बाप, भाई-बहन, ये जितने केस होते हैं वो फैमिली कोर्ट में आते हैं। थैंक यू। कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट में ज़रूर बताएँ। और आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि सीखने के लिए बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो मैंने मोटा-मोटा यहाँ पे बताया है। 12 डीवी 125 एनआई एक्ट, ये सारे मुकदमे जाते हैं उसी में, फैमिली कोर्ट में। थैंक यू सो मच।